प्लाज्मा। जब सॉलिड को हीट प्रोवाइड की जाती है तब लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को हीट प्रोवाइड की जाती है तो गैस में कन्वर्ट होता है। गैस को हीट प्रोवाइड करवाई जाती है तो प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। लिक्विड का आयतन जिस पात्र में रखा हुआ है उसके समान होता है और प्लाज्मा का आयतन अनंत होता है। प्लाज्मा काफी ज्यादा हीट अर्थात काफी ज्यादा ऊर्जा से बनता है। इसमें ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक माना जाता है। गैस लिक्विड की तुलना में अच्छा चालक माना जाता है क्योंकि जो इसके अणु हैं वो आवेशित होते हैं। प्लाज्मा में बहुत अधिक आवेशित अणु होते हैं। 26 से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज्यादा निकालने तो काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। परंतु ये गैसियस फॉर्म में होंगे, प्लाज्मा में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसमें अंदर होता क्या है, अणु के आसपास विद्युत क्षेत्र में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जैसे आयरन 26 है, 26 के 26 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। के लिए अगर 26 के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से ही इतनी मात्रा में ऊर्जा दी जा सकती है। प्लाज्मा पल्स और फोटोन दोनों की तरह कार्य करेगा, अर्थात वेव और फोटोन कण की तरह दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन अंतरिक्ष में ही दिखाई देती है, लैब में बनाना बहुत मुश्किल है, इसे बहुत कठिन है। नेबुला, नेबुला क्या होती है? धूल के पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मेटल्स, एलिमेंट्स वगैरह काफी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। ये अंतरिक्ष में बिखरी अवस्था में होते हैं। जिनमें कई तारे, सितारे, अनंत ऊर्जा, प्लाज्मा शामिल होती है। न्यूट्रॉन स्टार, जब नेबुला या नियारिकाएं गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण अट्रैक्ट होती है तब यह रोटेशन मोशन में घूर्णन करती है अपने अक्ष पर और किसी अन्य के अक्ष पर भी। तब यह गुरुत्वाकर्षण एक कोर का निर्माण करता है जो कि रेडियोएक्टिव कंपाउंड की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि हीट कोर का फॉर्मेशन होता है। कोर हीटिंग इतनी ज्यादा हीटिंग प्रोवाइड करवाती है जिससे कि प्लाज्मा बनते हैं, कॉस्मिक रेज वगैरह निकलती है। न्यूट्रॉन स्टार न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ये प्राथमिक, जब नेबुला से न्यूट्रॉन स्टार बनने की अवस्था होती है और प्राथमिक में ब्लू कलर देते हैं, फिर उसके बाद येलो कलर, येलो के बाद रेड कलर और रेड के बाद व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाइट कलर सबसे अंतिम अवस्था होता है जो कि सभी तरंग दैर्ध्य को अपने अंदर समाहित रखता है। न्यूट्रॉन स्टार जब घूर्णित अवस्था में होता है तब यह पल्सर प्रोवाइड करता है। पल्सर क्या होती है? यह एक विद्युत चुंबकीय किरण है जो कि घूर्णित केंद्र के अक्ष पर विसरित होती है। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन चलता रहता है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन पायोन के थ्रू होता है। द्रव्यमान का एनर्जी में कन्वर्जन E = mc² के अनुसार होता है और न्यूक्लियस के अंदर पायोन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट होते हैं और अपनी स्थिर अवस्था में आने का कारण बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी के कारण ही यह अवस्थाएं कन्वर्जन होती रहती है। जब इनके अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है, अर्थात जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों खत्म हो जाते हैं, ओनली न्यूट्रॉन बाकी रहता है, तब इनका कन्वर्जन काफी हद तक कम हो जाएगा और बाइंडिंग एनर्जी नष्ट हो जाएगी, जिस वजह से सुपरनोवा का फॉर्मेशन होता है। सुपरनोवा यह न्यूट्रॉन स्टार के ब्लास्ट के कारण बनती है, जो कि कॉस्मिक रेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, कई भारी पार्टिकल्स जो कि प्लाज्मा के अनुसार गैलेक्टिक कॉस्मिक बम्बार्डमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। काफी भारी पार्टिकल्स काफी मात्रा में ऊर्जा डोनेट करवाई जाती है एज अ गामा किरणों की वजह से। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? चंद्रशेखर सीमा के अनुसार 1.4 m अगर सूर्य के भार से अधिक है न्यूट्रॉन स्टार का वजन, तब तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली किरण का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है।
ब्लैक होल से। डार्क मैटर क्या होता है? ये एंथैल्पी एंट्रोपी का संतुलन करता है, अर्थात अव्यवस्थाओं को संतुलन में लाता है। आकाशगंगाएं डार्क मैटर की वजह से ही जुड़ी हुई है। यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण डार्क मैटर बनता है या डार्क मैटर की वजह से गुरुत्वाकर्षण बनता है। इसकी पूरी थ्योरी होना अभी बाकी है, परंतु यह एग्जिस्ट होता है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। यह संपूर्ण आकाश गंगाओं को व्यवस्थाओं में रखता है। कॉस्मिक रेज, जब सुपरनोवा का विस्फोट होता है तब उसमें से कई भारी पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणों से निकलने वाली एनर्जीज जो आयनीकृत कंपोनेंट होते हैं, उनका निकलना पृथ्वी के चुंबकीय घनत्व के कारण यह रिपल्सिव हो जाती है, अथवा कुछ मात्राओं में यह ध्रुवों पर रिपल्सन फोर्स कमी की वजह से हमारे पृथ्वी के आयन मंडल से टकराती है, जिससे ऑरोरा का निर्माण होता है और स्कैटरिंग प्रभाव शो करती है। गैलेक्टिक कॉस्मिक, इसमें काफी हाई प्रोटॉन एनर्जी या काफी हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आयरन 26 के 26 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएंगे तो यह जो आवेश है यह काफी ज्यादा और काफी पावरफुल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करवा सकता है। आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये, जैसे उदाहरण के तौर पर आकाशीय बिजली का गिरना, इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये काफी भारी एटम्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू।